नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6-7 की जो हिंदी विषय की लेटेस्ट प्रवाह कार्य पुस्तिका 2023 की इसके कार्यपत्रक संख्या 71 से लेकर के 75 तक का इस वीडियो में हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 71 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस अनुच्छेद को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम यहाँ पर नीचे देखे थे प्रश्नों के उत्तर। एक नंबर प्रश्न देख रखा है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो उत्तर होगा पिन कोड 6 अंकों का होता है। नेक्स्ट अगला 2 नंबर प्रश्न, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? लिखिए। तो उत्तर होगा ईमेल, मोबाइल, टेलीविजन, टेलीफोन। नेक्स्ट अगला 3 नंबर, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। छांटना यानी अलग करना, गुनगुनी, हल्की गर्म, परिवहन, आवागमन या यातायात। अगला है हर कार्य यानी कि डाकिए को कहा जाता है, तकनीकी प्राविधिक और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इनको रखना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बिना तारों वाला टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, बिना तारों वाला टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन आएगा, और ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। अगला है 5 नंबर प्रश्न, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? तो यहाँ पर गली मोहल्ले का नाम, जैसे सबसे पहले क्या लिखोगे आप? घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर का नाम और राज्य का नाम। नेक्स्ट है अगला कार्यपत्रक संख्या 72। यहाँ पर भी एक अनुच्छेद दे रखा है, इस अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ है यहाँ पर सूरवीरों का शहर है। आगे चित्तौड़गढ़ की जो राजधानी है मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़गढ़। 3 नंबर है, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। अगला 4 नंबर, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी किनारे स्थित है? उत्तर होगा बेड़स नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में। अगला है 6 नंबर, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर का साहस का अर्थ है वीरता। महाराणा प्रताप के वाक्य साहस को देखकर अकबर घबरा गया। अगला है बलिदान यानी कि त्याग, भगत सिंह ने देश के लिए बलिदान किया। सूरवीर यानी कि योद्धा, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूरवीर थे। और विश्व में भारत सुंदर देश है। अगला है 7 नंबर, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस का होगा वीरता, अद्वितीय अनोखा, सिर मोर यानी कि सिर का ताज। अगला है कार्यपत्रक 73 का सॉल्यूशन। यहाँ पर भी एक संवाद दे रखा है, संवाद को आपको पढ़ना है, पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आता है, प्रदूषण क्या है? उत्तर आपको लिखना है, वायु जल मिट्टी में अवांछित तत्व का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित होती है? तो वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण आदि से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है अगला 3 नंबर, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? उत्तर होगा जागरूकता तथा दुष्परिणामों के द्वारा रोक सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, पटाखे बड़े बूटों बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो उत्तर होगा पटाखों से निकलने वाला धुआं, जिससे सांस लेने, आंखों की जलन आदि तथा तेज ध्वनि से भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? उत्तर आपको लिखना है, दिवाली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, पड़ोसी आपस में मिलते हैं और बच्चे आशीर्वाद लेते हैं। तो आगे है कार्यपत्रक 74। इससे पहले विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं कार्यपत्रक 74 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, जो कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? तो कवि ने जीवन का जो सच्चा सच है, जो सच्चा संघर्ष सच को कहा है। नेक्स्ट 2 नंबर, चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है? तो चुपचाप अपने आप से लड़ने यानी स्वयं अपने आप को परिस्थितियों से मुकाबला करना है। नेक्स्ट 3 नंबर, कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? तो सुख और दुख के प्रतीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो जीवन का सच्चा संघर्ष है, इसलिए परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, यह संदेश देना चाहता है। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, हार का होगा जीत विलोम और सच का होगा झूठ। नेक्स्ट अगला 6 नंबर, ता प्रत्यय लगाकर कोई 4 शब्द बनाना है। तो मानवता, मूर्खता, दीर्घता, प्रभुता, इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट अगला कार्यपत्रक 75 का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखते हैं, एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस सबसे पहला प्रश्न आता है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक होगा हिमालय। 2 नंबर है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना। अगला है, जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को
भी बनाइए। तो यहाँ पर जैसे जल दान, जल का दान करना, इसी प्रकार अन्नदान, अन्न का दान करना, भूमिदान, भूमि का दान करना, और नेत्रदान, नेत्रों का दान करना। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिम धन आलय। नेक्स्ट है अगला 5 नंबर, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर आपको लिखना है। हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई पर प्रकट करता है, जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं हिमालय पर्वत से, नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इस प्रकार आपको 3 पॉइंट विशेषताएं लिखनी है। नेक्स्ट 6 नंबर, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? तो भारत देश के गौरव का प्रतीक माना है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखी। तो खड़ा हिमालय बता रहा डरो ना आंधी पानी से। नेक्स्ट अगला है 8 नंबर प्रश्न, अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो उपसर्ग होगा अ से अटल और अ से अमर। अब आगे है आकलन 13। तो इसका 1 नंबर प्रश्न है, पिन कोड होता है 6 अंकों का, निम्न के विलोम लिखने हैं। साहसी का कायर, हार का जीत, शुद्ध अशुद्ध, सच्चा झूठा। नेक्स्ट है जलदान करती हैं नदियाँ, निम्न में से उस विकल्प को छांटिए जो समूह से अलग हैं। जल पानी। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के गौरव का प्रतीक बताया गया है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट 6 नंबर, निम्न के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। सिंह का शेर, वनराज, गगन, नभ, आकाश। अगला 7 नंबर, जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखिए। तो उल्टी, दस्त, पीलिया, बीमारियां आदि होती हैं और पर्यावरण दूषित होता है। नेक्स्ट 8 नंबर, भारत और हिमालय की कोई 2 समानताएं लिखी। तो भारत और हिमालय दोनों महान, अमर तथा अतल विशाल हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अद्वितीय यानी कि अनोखा, अयोध्या में अद्वितीय राम मंदिर है। कायर यानी कि डरपोक, कायर व्यक्ति सफल नहीं होता है। साहस यानी कि वीरता, महाराणा प्रताप साहसी हैं। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, 10 नंबर प्रश्न, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, कचरा आदि को व्यवस्थित डालकर हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, नीचे लिखे संवाद को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर जैसे एक संवाद दे रखा है, इस संवाद को आपको आगे बढ़ाना है। तो चा कहेगी, मेरे लिखने से ही आपका काम पड़ता है। तो डस्टर बोलेगा, मैं ही श्यामपट को लिखने योग्य बनाता हूँ। चा के, हाँ आपकी बात सत्य है। और डस्टर कहता है, हम दोनों के बिना श्यामपट का कोई काम नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में आकलन 13 तथा जो कार्यपत्रक 71 से लेकर के 75 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वापस कार्यपत्रक के साथ में। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका दिल से धन्यवाद।